तोश गांव पार्वती घाटी में स्थित एक शांत और रहस्यमयी गांव है। यह कसोल से लगभग 20 किलोमीटर दूर काफी ऊंचाई पर बसा हुआ है। यहां तक पहुंचने के लिए बरशैनी आखिरी मोटर मार्ग है, जहां से आपको पैदल या ट्रैकिंग करके तोश पहुंचना होता है। बादल फटने के बाद यहां काफी तबाही हुई थी। बरशैनी से तोश का रास्ता सिर्फ पैदल या बाइक वालों के लिए ही है। तोश के लोग जमदागिनी ऋषि और नारायण देवता की पूजा करते हैं। गांव में एक पुराना देवता का मंदिर है, जहां केवल स्थानीय पुजारी ही प्रवेश कर सकता है। बरशैनी और तोश के बीच एक पुराना छिपा हुआ रास्ता है, जिसके बारे में लोकल्स कहते हैं यह प्राचीन काल में ऋषियों का ध्यान स्थल था। कहते हैं कि यहाँ एक प्राचीन गुफा है, जहां जाने के बाद आज तक कई लोग वापस नहीं लौटे। तोश की पहाड़ियों में एक समय नारायण देवता और एक असुर के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध का परिणाम यह हुआ, असुर को बर्फ में बंद कर दिया गया। स्थानीय लोग मानते हैं आज भी वो बर्फ की चट्टान के अंदर जीवित है। वहां एक चट्टानी पुल है। चट्टानी पुल को देवों का पुल कहा जाता है। मान्यता है कि इसे रातों रात देवताओं ने बनाया था, ताकि वे तोश से सीधे खीरगंगा जा सके। वहां एक एडन पॉइंट है। ये घटना कुछ ऐसे घटी। साल 1989 सितंबर की ठंडी शाम थी। आसमान बादलों से ढका हुआ था। एक विदेशी यात्री एडन वायनबर्ग, जो इजरायल से भारत की यात्रा पर आया था, कसोल और मणिकर्ण से होते हुए तोश पहुंचा। उसके पास सिर्फ एक डायरी, एक कैमरा और कुछ चित्र थे, जिनमें ध्यानमग्न ऋषियों की आकृतियां थीं। वह किसी नीले प्रकाश के मार्ग की तलाश में था। एडन ने गांव में प्रवेश किया तो स्थानीय बुजुर्गों ने उसे चेताया, बेटा, तोश देवता की सीमा के पार मत जाना। वहां समय स्थिर हो जाता है और आत्माएं वापस नहीं आती। लेकिन एडन हंस दिया और कहा, मैं सिर्फ प्रकृति से मिलने आया हूं। अगर देवता हैं तो मैं उन्हें प्रणाम करूंगा। सुबह होते ही वो ट्रैक पर निकल पड़ा। वो ट्रैक नारायण देव की गुफा की ओर जाता है, जिसे गांव वाले कालपथ कहते हैं। 3 दिन बीतने पर भी एडन तोश वापस नहीं आया। गांव वालों ने सर्च पार्टी भेजी। वो पर्वत की आंख नामक चोटी तक पहुंचे, जहां नारायण देव की गुफा कही जाती है। वहां की मिट्टी जली हुई थी। एडन का कैमरा एक और पड़ा था। उसके कैमरा में एक तस्वीर मिली, एक नीले प्रकाश से घिरी आकृति जो गुफा के द्वार पर खड़ी थी। इंसानी आकृति नहीं, लेकिन आंखें स्पष्ट दिख रही थीं। कुछ महीने बाद एडन की एक डायरी कसोल के एक साधु को मिली, जो उसने किसी साधना स्थल पर छोड़ दी थी। डायरी में लिखा था, यह कोई गुफा नहीं, यह कोई द्वार है, जैसे मैंने समय के बाहर कदम रख दिया हो। नीली आकृति मेरी ओर देख रही है। वो बोलती नहीं, लेकिन मैं उसके विचार सुन पा रहा हूं। उसके विचार थे, तुमने चुना है, अब लौटना संभव नहीं। कुछ ट्रैकर्स आज भी उस स्थान को एडन पॉइंट कहते हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि एडन अभी भी जीवित है, लेकिन एक दूसरे समय में। कभी कभी साफ रातों में वहां नीली रोशनी अब भी देखी जाती है।